देखिए, निम्न में से किस राज्य की मुद्रा बीर है? मुद्रा बीर। इथोपिया का मुद्रा मुद्रा बीर है। इथोपिया का मुद्रा मुद्रा बीर है। इथियोपिया इथियोपिया की इकाई मुद्रा को बीर के नाम से जाना जाता है। इथियोपिया 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 की इकाई मुद्रा को बीर के रूप में जाना जाता है। इसे 1976 में पहले अंग्रेज में डॉलर के नाम से जाना जाता था। 1976 में 1976 से पहले अंग्रेजी में डॉलर के नाम से जाना जाता था। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। इथियोपिया इथी इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। मुद्रा बीर है। इथियोपिया की मुद्रा बीर है। अध्यक्ष प्रधानमंत्री है अबी अहमद। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अफगानी और मुद्रा यहाँ का अफगानी अफगानी अफगान अफगानी। अफगानिस्तान की राजधानी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुद्रा अफगान अफगानी है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। और रुपया यहाँ का मिस्र की राजधानी काहिरा मिस्र है। मिस्र पाउंड। कजाकिस्तान का कजाकिस्तान की राजधानी है किश्तेक। कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक। कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक है। और कजाकिस्तान का मुद्रा है किर्गिस्तान सोमो। किर्गिस्तान का मुद्रा है किर्गिस्तान सोमो है। एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र क्या निरूपित करता है? उसका निवल विस्थापन करता है। एक समान एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गतिमान कण के वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कण का शुद्ध विस्थापन देता है। एक समान त्वरण के साथ एक सीधी रेखा में गतिमान कण के वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र कण का शुद्ध विस्थापन देता है। भौतिकी में विस्थापन का तात्पर्य किसी वस्तु या कण की स्थिति में परिवर्तन से है। भौतिकी में विस्थापन का तात्पर्य किसी वस्तु या कण की स्थिति में परिवर्तन से है। भौतिकी में विस्थापन का तात्पर्य किसी वस्तु या कण की विस्थापन स्थिति में परिवर्तन से है। यह एक सदिश राशि जो परिवर्तन के परिणाम दूरी और दिशा को दोनों को इंगित करती है। जब कोई कण एक समान त्वरण से गुजरता है तो उसका वेग एक स्थिर दर से बदलता है। जब कोई कण जब जब कोई कण जब जब कोई कण एक समान त्वरण से गुजरता है तो जब कोई कण एक समान त्वरण से गुजरता है तो उसका वेग एक स्थिर दर से बदलता है। वेग समय ग्राफ के फलन के रूप में कण के वेग को दर्शाता है। इस ग्राफ के अंतर्गत दो विशिष्ट समय बिंदुओं के बीच का क्षेत्र उस समय अंतराल के दौरान कण के विस्थापन को दर्शाता है। यदि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखाखंड है यदि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखाखंड है तो ग्राफ के नीचे क्षेत्र का समलंब है। यदि वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखाखंड है तो ग्राफ के नीचे का क्षेत्र एक समलंब है। ट्रेपेजाइट का आधार समय अंतराल है।
ट्रेपेज़ॉइड का आधार समय अंतराल है और ऊंचाई उस अंतराल के दौरान औसत वेग है। समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र इस प्रकार दिया गया है। क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ समानांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होता है। इस मामले में समांतर भुजाएं कोण प्रारंभिक और अंतिम वेग हैं। ऊंचाई समय अंतराल दर्शाता है। क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग इंटू समय अंतराल। यह क्षेत्रफल दिए गए समय अंतराल के दौरान विस्थापन को दर्शाता है। देखिए, अवतल अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्न दर्पण सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। देखिए, 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v होता है। एफ होता है फोकस दूरी होता है, यू एफ होता है फोकस दूरी होता है, यू होता है बिंब दूरी, यू होता है बिंब दूरी दर्पण से बिंब की दूरी होता है, यू होता है बिंब दूरी होता है दर्पण से बिंब दूरी होता है, भी होता है प्रतिबिंब दूरी, भी होता है प्रतिबिंब दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, भी होता है प्रतिबिंब दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी एफ ऋणात्मक होता है। देखिए, अवतल दर्पण के मामले में जब प्रतिबिंब भी जब प्रतिबिंब प्रतिबिंब दूरी भी धनात्मक अनंत होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के फोकस पर बनती है। अधिक भार अधिक भार अधिक भार वहन करने के लिए चौड़े पट्टे वाले बैग को प्राथमिकता दी जाती है। इसका क्या कारण है? संपर्क क्षेत्र में वृद्धि से लगाए गए दाब में ह्रास होता है। संपर्क क्षेत्र में वृद्धि से लगाए गए दाब में ह्रास होता है। दाब से दाब से तात्पर्य है कि दाब दाब से तात्पर्य है कि दाब से तात्पर्य है कि किसी वस्तु की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लंबवत लगाए गए बल से है जिस पर वह विपरीत होता है। ऐसा ही मात्रक पी होता है पास्कल। पी बराबर एफ अपॉन में होता है। पी पर दाब का सूत्र होता है पी बराबर एफ अपॉन में। दाब दाब उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर बल कार्य करता है। दाब उस क्षेत्र पर निर्भर करता है जिस पर बल कार्य करता है। बल में कोई परिवर्तन किए बिना दाब को कम या अधिक किया जा सकता है। बल में कोई परिवर्तन किए बिना दाब को कम या अधिक किया जा सकता है। यदि सतह छोटी हो जाती है, दाब बढ़ जाता है तो लगाया गया बल स्थिर होता है और इससे विपरीत होता है। ये पृथ्वी के महासागरों में पाए जाने वाले जल का प्रतिशत 97.2% होता है। 97.2% होता है महासागर में पाए जाने वाले जल। पृथ्वी पर पृथ्वी पर मौजूद जल का पृथ्वी पृथ्वी पर मौजूद जल का 97.3% भाग महासागरों में पाया जाता है। पृथ्वी पर मौजूद जल का 97.3% 97.3% भाग महासागरों में पाया जाता है। विखंडों में दुनिया का 2% पानी होता है। हिमखंडों में दुनिया का 2% पानी होता है। कुल पानी का 0.8% भूजल से आता है। कुल पानी का 0.68% भूजल से आता है। नदियाँ कुल जल का 0.0001% से भी कम हिस्सा बनाती है। नदियाँ कुल जल का 0.0001% से भी कम हिस्सा बनाती हैं। अंतर्देशीय महासागरों और खारे झीलों की तुलना में मीठे झील पृथ्वी मीठे पानी की झील पृथ्वी के पानी का 0.009% हिस्सा होता है।
पृथ्वी पर 0.0019% जल वायुमंडल में है। पृथ्वी का 0.0019% जल ही वायुमंडल में है। लेकिन 10 सेंटीमीटर बर्फ में पानी की मात्रा लगभग 1 सेंटीमीटर बारिश के बराबर होती है। 10 सेंटीमीटर बर्फ में पानी की मात्रा लगभग 1 सेंटीमीटर बारिश के बराबर होती है। किस वर्ष भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ? किस वर्ष भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ? 1909 में। निम्नलिखित है। निम्नलिखित में तो कौन सी भू आकृति दर्रा न होकर श्रृंखला है? पहाड़ी श्रृंखला है। पश्चिमी घाट। भू आकृति दर्रा न होकर पहाड़ी श्रृंखला है। पश्चिमी घाट। पाल घाट दर्रा है। भोर घाट दर्रा है। थाल घाट दर्रा है। थाल घाट दर्रा है। भोर घाट दर्रा है। पाल घाट दर्रा है। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जिसे समुद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट जिसे समुद्री हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। वनस्पतियों और जीवों के अपने समृद्धि और अद्वितीय योजना के लिए जाना जाता है। इस श्रेणी को उत्तरी महाराष्ट्र में समुद्री और केरल ह्रास पर्वत कहा जाता है। पश्चिमी घाट और अरब सागर। पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच के संकीर्ण तटीय मैदान के उत्तरी भाग को कोंकणी तट के रूप में जाना जाता है। मध्य भाग को कनारा और दक्षिण भाग को मालाबार क्षेत्र या मालाबार तट कहा जाता है। दक्षिण में इस श्रेणी को तमिल में नीलगिरी मलाई के रूप में जाना जाता है। थाल घाट दर्रा। कसरा घाट। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। यह पश्चिमी घाट की सह्याद्री श्रेणी में एक प्रसिद्ध पर्वत दर्रा है। यह दर्रा महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कसारा में स्थित है और नासिक से मुंबई के रास्ते में स्थित है। थाल घाट दर्रा। यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। यह पश्चिमी घाट सह्याद्री श्रेणी में एक प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। यह दर्रा महाराष्ट्र के ठाणे जिले के कसारा में स्थित है और नासिक से मुंबई के रास्ते में स्थित है। भोर घाट मुंबई में। मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोर घाट दर्रा। यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यह भोर घाट एक पहाड़ी दर्रा है जो महाराष्ट्र के खंडाला के पास स्थित है। यह सह्याद्री समुद्री श्रेणी का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। यह मार्ग मुंबई और खोपली के बीच आसानी से संपर्क प्रदान करता है। पलक्कड़ गैप पाल घाट। यह तमिलनाडु में। पाल घाट तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल से जोड़ता है। पाल घाट तमिलनाडु के कोयम्बटूर को केरल के पलक्कड़ को जोड़ता है। यह केरल के पलक्कड़ में स्थित एक कम ऊंचाई वाला पहाड़ी दर्रा है। पलक्कड़ पश्चिमी घाट में स्थित है। क्रमशः उत्तर दक्षिण नीलगिरी पहाड़ी आलामलाई पहाड़ियों से घिरी हुई है। पाल घाट या पलक्कड़ गैप यह तमिलनाडु को कोयम्बटूर केरल के पलक्कड़ से जोड़ता है। भोर घाट यह मुंबई के पुणे को पुणे से जोड़ता है। भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। थाल घाट यह मुंबई को नासिक से जोड़ता है। थाल घाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। 238 के परमाणु के साथ आवर्त सारणी का सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व है यूरेनियम।
यूरेनियम यूरेनियम 238 यूरेनियम 238 के परमाणु भार के साथ आवर्त सारणी का सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व यूरेनियम 338 है। यूरेनियम यूरेनियम या आवर्त सारणी में 92 यूरेनियम या आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 92 के साथ एक चांदी जैसा सफेद धात्विक रासायनिक तत्व है। यूरेनियम या आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 92 के साथ एक सफेद धात्विक रासायनिक तत्व है। इसे रासायनिक प्रतीक U द्वारा निरूपित किया जाता है। यूरेनियम परमाणु में 92 प्रोटॉन और 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यूरेनियम में 92 प्रोटॉन 92 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी तत्व में यूरेनियम का परमाणु भार सबसे अधिक 19 किलोग्राम मीटर है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सभी तत्वों में यूरेनियम का परमाणु भार सबसे अधिक 19 किलोग्राम मीटर है। खोजा गया सबसे भारी तत्व यूरेनियम या आर्गेसन है, जिसका परमाणु क्रमांक 118 है, लेकिन यह मानव निर्मित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व यूरेनियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 92 है। परमाणु भार 238 है। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 है और परमाणु भार 238 है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले सबसे भारी तत्व यूरेनियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 92 और परमाणु भार 238 है। हीलियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक He है और परमाणु क्रमांक 2 है। यह रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन, विषाक्त, निष्क्रिय, मोनो एटॉमिक गैस है। आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैस समूह का प्रमुख है। क्वथनांक गलनांक भी तत्व है और चरम स्थिरता छोड़कर के 1868 में सूर्य ग्रहण के दौरान पियरे जॉनसन द्वारा स्पेक्ट्रम हीलियम की खोज की गई और इसका नाम ग्रीक हेलियोस के नाम से रखा गया था। सूर्य पर जेनॉन एक रासायनिक तत्व है। जेनॉन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Xc है। परमाणु संख्या जेनॉन का 54 है। परमाणु संख्या जेनॉन का 54 है। यह रंगहीन, भारहीन, गंधहीन गैस है जो पृथ्वी वायुमंडल में थोड़ी मात्रा में पाई जाती है। इसका उपयोग आमतौर पर प्रकाश उत्सर्जन उपकरणों में किया जाता है, जैसे ग्लिसरीन, फ्लैश लैंप और सामान्य संवेदनाहारी रूप में होता है। पारा एक रासायनिक तत्व है। पारा एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Hg है। पारा एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Hg है। परमाणु संख्या 80 है। पारा एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Hg है। पारा एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Hg है। परमाणु संख्या 80 है। इसे सामान्य तौर पर क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है। पारा को सामान्य रूप में क्विक सिल्वर के रूप में जाना जाता है और पहले इसका हाइड्रोजनिक पारा एकमात्र ऐसा धात्विक तत्व है जो तापमान और दाब की मानक स्थितियों पर प्रकट होता है। पारा Hg होता है। पारा का परमाणु संख्या 80 होता है। जेनॉन का 54 होता है। जेनॉन का परमाणु संख्या 54 होता है। देखिए न्यूटन के गति के आदित्य अपने दोस्त रोहित को 35 न्यूटन के बल से धक्का देता है, जिसके परिणाम स्वरूप 35 मीटर स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होता है। रोहित का द्रव्यमान क्या होगा? 7 kg होगा। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार पिंड का त्वरण पिंड पर
पिंड पर कार्य करने वाले शुद्ध बल के सीधे अनुपातिक होता है और पिंड के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार पिंड का त्वरण पिंड पर कार्य करने वाले शुद्ध बल के सीधे अनुपातिक होता है और पिंड के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी पिंड का द्रव्यमान m है और a मीटर स्क्वायर द्वारा त्वरित किया जाता है तो बल द्रव्यमान इंटू त्वरण हो जाएगा। F=ma हो जाएगा। लेकिन द्रव्यमान द्रव्यमान पिंड में पदार्थ की मात्रा का माप है। SI kg होता है। द्रव्यमान पिंड में द्रव्यमान की मात्रा का माप है, इसकी SI kg होता है। त्वरण के समय वेग परिवर्तन की दर है, यह एक सदिश राशि है। त्वरण के समय वेग परिवर्तन की दर है, यह एक सदिश राशि है। बल एक बाहरी कारण है जो किसी पिंड के विराम या गति की स्थिति को बदलने में सक्षम है। इसका परिणाम और दिशा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज थायरोक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन्स के लिए उत्तरदायी होता है। देखिए, थायरोक्सिन हार्मोन थायरोक्सिन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को नियंत्रित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि द्वारा रक्त में स्रावित होता है। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायरोक्सिन हार्मोन्स अमीनो एसिड टायरोसिन का आयोडीन युक्त रूप है। वे कोलाइट में संग्रहित होते हैं जो रोम छिद्र को भरते हैं और आवश्यकता पड़ने पर रक्त में छोड़ जाते हैं। यह तब यकृत, गुर्दे, अंगों में जाता है। यहाँ जब सक्रिय ट्रायोथायराइड में परिवर्तन हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए आयोडीन आहार से आवश्यक होता है। थायरोक्सिन हार्मोन्स के कार्य थायरोक्सिन हार्मोन्स के कार्य थायराइड हार्मोन शरीर में विभिन्न कार्य करता है, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन्स बेसल उपापचय दर को बनाए रखता है, नियंत्रित करता है। वे लाल रक्त कोशिकाओं को नियंत्रित करने में योगदान देता है, चयापचय को नियंत्रित करने में मदद करता है। इसका हमारे शरीर में जल और इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अवकाठ्य को रखरखाव पर प्रभाव पड़ता है। किस देश को पहली बार मादक द्रव्य पर आयोग CNT के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया? भारत को मादक द्रव्य पर आयोग CNT के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए नामित किया गया है, जो प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र निकाय के नेतृत्व में इसका पहला अवसर था। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से होकर के गुजरता है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के भोपाल जिले से होकर के गुजरते हैं। कर्क रेखा एक महत्वपूर्ण भौगोलिक चिन्ह है। कर्क रेखा एक महत्वपूर्ण भौगोलिक चिन्ह है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा एक महत्वपूर्ण भौगोलिक चिन्ह है जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह पृथ्वी के मानचित्र पर चिन्हित 5 प्रमुख अक्षांश वृत्तों में से एक है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। देखिए, 8 राज्य हैं: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश के अंदर कर्क रेखा कई जिलों से होकर के गुजरती है। मध्य प्रदेश के अंदर कर्क रेखा कई जिलों से होकर गुजरती है, जैसे भोपाल,
भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और अपनी खूबसूरत झीलों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। भोपाल से कर्क रेखा गुजरात गुजरना इसके भौगोलिक महत्व को दर्शाता है। इंदौर 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 मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है और अपने अपने शिक्षण संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता है। यह मध्य भारत में एक महत्वपूर्ण व्यावसायिक केंद्र है। हालांकि कर्क रेखा इंदौर से होकर नहीं गुजरती है। क्या हरदा 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 मध्य प्रदेश का एक जिला है जो अपनी कृषि गतिविधियों के लिए जाना जाता है। कर्क रेखा हरदा से होकर नहीं गुजरती। बालघाट मध्य प्रदेश का एक जिला है जो अपने खनिजों संसाधनों के रूप में मैग्नीज और तांबे के लिए जाना जाता है। बालघाट ये मैग्नीन और तांबे के लिए जाना जाता है। कर्क रेखा बालघाट से होकर नहीं गुजरती। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार का सामान्य ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। यह ढलान पैटर्स भूगर्भीय इतिहास और टेक्टोनिक हलचलों के कारण जिसे क्षेत्र में आकाश दिया जाता है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंची है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में ऊंचाई में अधिक है, जिसके कारण अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। यह पश्चिम के पूर्व की ओर ढलान प्रायद्वीपीय क्षेत्र में जल निकास पैटर्न और नदियों के को प्रभावित करने का एक महत्वपूर्ण कारण है। प्रायद्वीपीय पठार भारत के सबसे पुराने और सबसे स्थिर भूमि पुंजों में से एक है। यह मुख्य रूप से प्राचीन क्रिस्टलीय आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना है। पठार को दो प्रमुख भागों में मध्य उच्च भूमि और दक्कन के पठार में विभाजित करता है। गोदावरी कृष्णा और कावेरी जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। गोदावरी कृष्णा और कावेरी जैसी महत्वपूर्ण नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलती हैं। पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में बहती हैं। ऊंचाई पश्चिमी घाट जो ऊंचे हैं, पूर्व घाट निचले हैं। नदियों को महत्वपूर्ण भारत के भारत के संख्यात्मक विशेषता से संबंधित कनाडा से है। कनाडा भारत की भारत भारत की संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई है। भारत की संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से ली गई है। संघ सूची के विषय पर कानून का अधिकार केवल संसद को है। संविधान के अनुच्छेद 245 255 भाग इतने में केंद्र राज्य पर चर्चा की गई है। भारत की संविधान 7वीं अनुसूची भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के रूप में 3 प्रकार की सूचना है। संघ सूची महत्वपूर्ण विषय का उल्लेख होता है। संघ सूची में महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख है, जिसमें रक्षा, संचार, विदेश नीति आदि शामिल है और यहाँ केवल केंद्र के कानून ही प्रभावित है। संघ सूची में रक्षा, विदेश नीति और शामिल हैं, जहाँ केवल केंद्र के कानून ही प्रभावित हैं। भारतीय संविधान स्रोत भारतीय सरकार अधिनियम 1935। देखिए प्रावधान संघीय प्रणाली
न्यायपालिका की शक्ति, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल पद और प्रशासनिक विवरण। भारतीय सरकार अधिनियम 1935। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय प्रणाली होता है, न्यायिक की शक्ति होता है, लोक सेवा आयोग होता है, राज्यपाल का पद होता है, प्रशासनिक निकाय होता है। अमेरिका। अमेरिका अमेरिका से देखिए मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायिक समीक्षा लिया गया है, न्यायिक समीक्षा लिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना अमेरिका से लिया गया। तो उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। देखो, मौलिक अधिकार अमेरिका से, न्यायालय की स्वतंत्रता अमेरिका से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका से, न्यायिक समीक्षा अमेरिका से, राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना अमेरिका से, और उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया। ब्रिटेन ब्रिटेन से देखते हैं संसदीय सरकार। ब्रिटेन से लिया गया संसदीय सरकार, कानून का शासन होता है, विधायी प्रक्रिया है ब्रिटेन से, विधायी प्रक्रिया है ब्रिटेन से, एक नागरिकता है, कैबिनेट प्रणाली है ब्रिटेन से, कैबिनेट प्रणाली, संसदीय विशेष विशेषाधिकार है, द्विसदनीय व्यवस्था है, विशेषाधिकार रीट है। ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन से देखते हैं, ब्रिटेन से संसदीय सरकार है, ब्रिटेन से संसदीय सरकार है, कानून का शासन ब्रिटेन से लिया गया, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से है, एक नागरिकता ब्रिटेन से, कैबिनेट प्रणाली ब्रिटेन से, संसदीय विशेषता ब्रिटेन से, द्विसदनीय व्यवस्था ब्रिटेन से, विशेषाधिकार रीट ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड आयरलैंड से लिया गया, DPSC लिया गया आयरलैंड से, आयरलैंड से DPSC लिया गया, राज्य के लिए सदस्यों का नामांकन, राज्य के लिए सदस्यों का नामांकन लिया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव लिया गया आयरलैंड से, राष्ट्रपति का चुनाव लिया गया, राष्ट्रपति का चुनाव आयरलैंड से लिया गया, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन लिया गया, रूस से लिया गया, मौलिक कर्तव्य लिया गया रूस से, रूस सोवियत संघ, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया गया, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में लिया गया न्याय का आदर्श, फ्रांस से गणतंत्र लिया गया, फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है, फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, जापान से लिया गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया। देखिए, जापान से लिया गया कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, और दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, दक्षिण अफ्रीका से राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, फ्रांस से लिया गया गणतंत्र लिया गया, फ्रांस से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श, रूस से मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना के आदर्श लिए गए रूस से, आयरलैंड से DPSP लिया गया है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव लिया। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? 1943 महिलाएं पर 1000 पुरुष है, 1943 महिलाओं पर 1000 पुरुष है। लिंगानुपात किसी जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात है, यह समाज में लिंग संतुलन का एक महत्वपूर्ण संकेत है। 943 महिलाएं 1000 पुरुषों के लिंगानुपात का मतलब होता है भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। यह लिंगानुपात 2001 की पिछली जनगणना से सुधार है।
पास्तुरीकरण पास्तुरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें तरलों का उत्पादन सम्मिलित है। 30 मिनट के लिए 60 डिग्री सेल्सियस 70 सेल्सियस तक होता है। 60 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक होता है। देखिए पास्तुरीकरण 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 एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोग जनकों को मारने और सेल्फ जीवन को बढ़ाने के लिए पेय पदार्थ पर ताप लागू किया जाता है। पास्तुरीकरण 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 एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रोगजनकों को मारने और सेल्फ जीवन को बढ़ावा देने के लिए पेय पदार्थ पर ताप लागू किया जाता है। पास्तुरीकरण में लगाया गया ताप पास्तुरी पास्तुरी पास्तु पास्तुरीकरण में लगाया गया ताप पानी के क्वथनांक से नीचे होता है, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया साल्मोनेला और अन्य रोग पैदा करने वाले रोगजनकों को मारने के लिए हल्का ताप दिया जाता है। इस प्रक्रिया का नाम लुईस पास्चर के नाम पर रखा गया है। पास्तुरीकरण लुईस पास्चर के नाम पर रखा गया है, जिनने 1864 में रोगाणुओं को मारने की विधि विकसित की। जिसने 1864 में रोगाणुओं को मारने की विधि विकसित की। जबकि पास्तुरीकरण सूक्ष्म जीवों और रोगजनकों को मारता है। यह कीटाणु शोधन का एक रूप नहीं है। दूध के पाश्चुरीकरण दूध के पाश्चुरीकरण के लिए इसे 30 मिनट के लिए 63 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। फलों के रस पाश्चुरीकरण के लिए 60 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक है। 30 डिग्री सेल्सियस तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तापमान खमीर को मारने के लिए तात्पर्य है, जिसके कारण फल उत्पादकों और सब्जियों को गैर विषैले प्रकार का क्षय होता है। 30 डिग्री सेल्सियस तापमान 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस तापमान खमीर को मापने के लिए पर्याप्त है, जिसके कारण फल उत्पादकों और सब्जियों में गैर विषैले प्रकार की क्षय होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम काले कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम काले कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम काले कैल्सिफेरॉल है। इसकी खोज एडवर्ड मेलानवी ने की थी। एडवर्ड मेलानवी ने की थी। यह वसा में घुलनशील होता है। मछली, अंडे, यकृत, मशरूम में विटामिन डी पाया जाता है। धूप में भी पाया जाता है। विटामिन डी विटामिन ए देखिए विटामिन ए रेटिनल और 4 कैरोटीनॉइड इसमें है। विटामिन से रोग इसके होता है, रतौती होता है, हाइपोकेराटोरिस होता है, हाइपर केराटोरिस होता है और केराटोमलेशिया होता है। इसका स्रोत नारंगी हरे साग सब्जी होते हैं, गाजर होते हैं, स्वेल होता है, पालक होता है। विटामिन बी वन थायमीन होता है। बेरी रोग होता है इसके। पेरनिक कोर्सोकाफ होता है, कोर्साफ होता है, सिंड्रोम होता है। विटामिन ए बी वन होता है। फॉर्क होता है, फॉर्क दलिया
ब्राउन राइस, सब्जी, आलू, यकृत, अंडे होते हैं। थायमिन, विटामिन बी वन होता है, पोर्क होता है, दलिया होता है, ब्राउन होता है, राइस होता है, सब्जी होता है, आलू, अंडे होते हैं। राइबो, विटामिन बी टू, राइबोफ्लोविन होता है, राइबोफ्लेविन होता है, एरिबोफ्लेविनिस होता है, राइबोफ्लेविन होता है, एरिबोफ्लेविनिस होता है। डेयरी उत्पादन के लिए पाक फार्म हरी सब्जियां होती हैं। नियमित नियासिनमाइड होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान में किसने झंडा लहराया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में किसने झंडा लहराया था? अरोड़ा अरोड़ा आसफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में अरोड़ा आसफ अली ने झंडा फहराया था। अरोड़ा आसफ अली 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में बॉम्बे में झंडा फहराया था। अरोड़ा आसफ अली जिन्हें भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में भी जाना जाता है। अरोड़ा आसफ अली जिन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में भी जाना जाता है। एक निडर और स्वतंत्र वामपंथी क्रांतिकारी थी जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेतृत्व किया था। वह आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के अपने वरिष्ठ कार्य के लिए जाने जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अरोड़ा आसफ अली गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का गांधी जी ने ग्वालियर टैंक गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में दिए गए अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया जिससे अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में एक अपने भाषण में करो या मरो का नारा दिया जिसे अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। अरोड़ा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। भारत छोड़ो का नारा समाजवादी और ट्रेड यूनिस्ट यूसुफ ट्रेंड भारत छोड़ो आंदोलन एक सामाजिक और ट्रेंड यूनियनिस्ट यूसुफ मेहर अली द्वारा प्रदान किया गया था जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी कार्य किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्रिप्स मिशन विफल हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्रिप्स मिशन की विफलता हुई। आंदोलन का तत्कालीन कारण क्रिप्स मिशन था। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण क्रिप्स मिशन के विफलता हुआ था। आंदोलन का तत्कालीन कारण क्रिप्स मिशन विफलता था। स्टैनफोर्ड क्रिप्स के तहत एक नए संविधान स्वशासन
के भारतीय प्रश्न को हल करने के लिए मिशन भेजा गया था। इसलिए विफल हो गया क्योंकि इसमें भारत को विभाजन के साथ साथ भारत पूर्ण स्वतंत्रता नहीं बल्कि डोमिनियन स्टेट पेशकश किया था। बिना किसी पूर्व परामर्श के द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय भागीदारी। बिना किसी पूर्व परामर्श के द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय भागीदारी हुई। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ने अंग्रेजों को बिना शर्त समर्थ की ब्रिटिश धारणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अच्छी तरह से नहीं ली गई। ब्रिटिश विरोधी भावना की व्याप्तता। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोक लोक लोकप्रियता हासिल की थी। कई छोटे आंदोलन का केंद्रीकरण था। अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस के विभिन्न संबद्ध निकायों नेतृत्व की आवश्यक वस्तुओं की कमी। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई। भारतीय खाद्य निगम भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में क्रांति लाने के लिए लॉन्च की गई माइक्रो सर्विस आधारित प्रणाली का नाम क्या है? अन्न दर्पण है। भारतीय खाद्य निगम FCI ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल परिवर्तन पहल के तहत डिपो ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च किया। FCI की स्थापना 1965 में हुई थी। FCI की स्थापना 1965 में 1964 में खाद्य निगम अधिनियम के तहत की गई थी। यह उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत आता है। FCI की प्राथमिक जिम्मेदारी भारत के खाद्य और अन्य खाद्य पदार्थों के भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री शामिल होता है। शिखर प्रवेग। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो वह अपनी गति के शिखर पर कुछ समय के लिए रुक जाती है। उसके बाद वह वापस नीचे गिरना शुरू कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण वस्तु का वेग तब तक कम हो जाता है जब तक कि वह शिखर पर शून्य नहीं हो जाती है। गति के समीकरण। किसी भी बिंदु पर किसी वस्तु का वेग निम्न समीकरण का उपयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। v प्लस at होता है। v प्लस at होता है। u प्लस at होता है। ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस HMPV प्रकोप किस देश हो रहा है? चीन हो रहा है। ह्यूमस HMP किस देश से वायरस से ग्रसित है? चीन। देखिए HMPV फ्लू जैसे लक्षणों के कारण बनता है, जैसे कि खांसी, बुखार, नाक बंद, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। यह खांसी छींकने, व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से फैलता है, जिसका उपमायन अवधि 3 से 6 दिन होती है। छोटे बच्चे, वृद्ध, कमजोर के अधिक होता है। ह्यूमन मेटाप्न्यूमोवायरस एक श्वसन वायरस जो ऊपरी और निचली लक्षण संकर्ण का कारण बनाता है। सर्दियों और श्वसन में निवारण होता है। नियमित रूप से हाथ धोएं और चेहरे को छुएं। बच्चे और बीमार होने पर स्वयं अलग
हो जाए, मार्क्स बने। अंकरवाट। अंकरवाट के निर्माण के लिए जिम्मेदार खमेर का राजा कौन था? अंकरवाट। अंकोरवाट। अंकोरवाट के निर्माण के लिए जिम्मेदार खमेर का राजा कौन था? सूर्यवर्मन द्वितीय था। सूर्यवर्मन द्वितीय था। अंकोरवाट के निर्माण के लिए जिम्मेदार खमेर का राजा कौन था? सूर्यवर्मन द्वितीय था। अंकोरवाट के निर्माण के लिए जिम्मेदार खमेर राजा सूर्यसेन था। सूर्यसेन था। अंकोरवाट का निर्माण 1116 ईसा पूर्व। अंकोरवाट। अंकोरवाट। अंकोर अंकोरवाट का निर्माण 1116 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ और 1150 तक समाप्त हो गया। खमेर राजाओं ने शासन करने के अपने अधिकार का दावा करने और देवताओं की सुरक्षा और आशीर्वाद पाने के लिए मंदिर का निर्माण करवाया था। सूर्यसेन द्वितीय 1113 ईस्वी में खमेर साम्राज्य का शासक बना और 21 वर्ष की आयु सिंहासन पर बैठ गया। अपने गुरु दिवाकर पंडित के मार्गदर्शन में राजा सूर्यसेन ने अपने शासनकाल के नेतृत्व किया। सूर्यसेन द्वितीय 1113 ईसा पूर्व में खमेर साम्राज्य का शासक बना और 21 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा, अपने गुरु दिवाकर पंडित के मार्गदर्शन में। ठीक है। शंकु। शंकु का आधार क्षेत्रफल होता है। शंकु का आधार क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। शंकु। शंकु का आधार क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और शंकु का आधार क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। और शंकु। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर और प्लस एल होता है। पाई आर आर प्लस एल होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल होता है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। राज्य का मुखिया राज्यपाल होता है। भारतीय राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर के तहत वारंट द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल नियुक्त करता है। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल को नामित करने के लिए जिम्मेदार है। आमतौर पर सरकार शब्द सरकारी विभागों और उनके प्रमुख विभिन्न मंत्रियों को संदर्भित करता है। इसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। विभिन्न मंत्रियों का संदर्भित करता है। आमतौर पर मुखिया प्रधानमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं, जबकि राज्यपाल राज्य सरकार का नाम मात्र का कार्यकारी होता है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बताता है वह सरकार का वास्तविक कार्यकारी होता है। संघ की कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 भारत के भारत भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ की संसद की परिषद में राष्ट्रपति होते हैं और दो सदनों को राज्य की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होती है और संविधान के अनुसार इसका उपयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारों के माध्यम से करता है। संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान भी उसी से निहित है। प्रकाश संश्लेषण।
प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश ऊर्जा शर्करा के रूप में रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होता है। प्रकाश ऊर्जा द्वारा संचालित एक प्रक्रिया में ग्लूकोज अणु, अन्य शर्करा, जल और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित होते हैं और ऑक्साइड उत्पन्न के रूप में जारी होता है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा संश्लेषित कर लिया जाता है। जल कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज को ऑक्सीजन और ऊर्जा कार्बनिक यौगिक में रूपांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने के वाले प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक आंतरिक पत्तियों की संख्या, आकार, आयु और अभिविन्यास, पाषाण माध्य कोशिकाएं और हरित लवक, आंतरिक CO2 केंद्र और पर्णहरित का मात्रक। बाह्य सूर्य प्रकाश होता है CO2, सूर्य का प्रकाश, तापमान, CO2 केंद्र और जल की उपलब्धता होता है। उदाहरण के लिए एक हरी पत्ती और इष्टतम प्रकाश CO2 की स्थितियों की उपस्थिति के बावजूद तापमान बहुत कम होने पर पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कृषि, घरेलू उत्पादन, वाणिज्य, विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। सीमेंट, चूने पत्थर में एक महत्वपूर्ण घटक है। चिकित्सा क्षेत्र में कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कैल्शियम पूरक एंटासिड के रूप में किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के प्राकृतिक भंडारण और विभिन्न वैज्ञानिक वातावरणों में किया जाता है। स्मार्ट ग्रिड इंडेक्स 2024 में विश्व स्तर पर शीर्ष 10 में किस बिजली उपयोगिता को स्थान दिया गया? टाटा पावर, TDL। स्मार्ट इंडेक्स 2024 विश्व स्तर पर शीर्ष 10 में से किस बिजली उपयोगिता को स्थान दिया गया? टाटा पावर, TDL को। सभी वस्तुओं को एक तरल पदार्थ में डुबोए जाने पर उत्प्लावन का अनुभव होता है। उत्प्लावन ऊपर की ओर बल होता है। जब कोई पिंड या तो पूरी तरह या अधिकांश रूप से किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है तो पिंड द्वारा अनुभव किए गए द्रव स्थैतिक दाब बलों के शुद्ध ऊर्ध्वाधर घटक के कारण एक लिफ्ट उत्पन्न होता है। इस लिफ्ट को उत्प्लावन बल कहा जाता है और घटना को उत्प्लावन कहा जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। जलमग्न पिंड पर उत्प्लावन बल पिंड द्वारा विस्थापित द्रव के भार बराबर होता है और विस्थापित आयत के केंद्रक के माध्यम से लंबवत ऊपर की ओर कार्य करता है। इस प्रकार डूबे हुए पिंड का कुल भार इसके द्वारा अनुभव किया गया द्रव्य ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बल अपने वास्तविक भार से उस राशि से कम हो जाता है तो उत्प्लावन बल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष न्यूनतम दिनों के लिए गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। 180 दिन। 100 दिन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के लिए गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान करता है। मनरेगा 2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। यह दुनिया में सबसे बड़े रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है। इस योजना
के अंतर्गत प्रस- के अंतर्गत प्रस्तावित नौकरियों की एक तिहाई महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया था। पंचायती राज संस्थान मनरेगा कार्यों की योजना, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए जिम्मेदार है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष 100 दिनों के लिए मजदूरी प्रदान किया जाता है। मनरेगा 2005 में आया था। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी गारंटी अधिनियम 2005, जिसे बाद में एक नया नाम दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा भारत श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य काम के आधार पर गारंटी देना है। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह यूपीए सरकार के तहत सितंबर 2005 में इस अधिनियम की अनुमति दी गई थी। भारत की जनगणना 2011 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक लिंगानुपात है? सबसे अधिक लिंगानुपात केरल में है। केरल में। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे अधिक लिंगानुपात है? केरल में है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुष पर 1084 महिलाओं का उच्चतम लिंगानुपात है। लिंगानुपात का उपयोग 1000 वर्ष पर महिलाओं की संख्या को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। भारत में हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम है, जहां 1000 पुरुष पर 877 महिलाएं हैं। पुडुचेरी में सबसे अधिक 1037 महिलाओं का लिंगानुपात है और भारत के केंद्र शासित प्रदेश में दमन दीव 1000 पुरुषों पर 618 महिलाओं का सबसे कम लिंगानुपात है। 2011 जनगणना के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुष 1084 महिलाओं का उच्चतम अनुपात है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों महिलाओं की संख्या परिभाषित करने के लिए किया जाता है। भारत के हरियाणा में 1000 पुरुष पर 877 महिलाएं हैं। पुडुचेरी में सबसे अधिक 1037 महिलाओं का लिंगानुपात है। पुडुचेरी में सबसे अधिक लिंगानुपात है 1037। भारत के केंद्र शासित प्रदेश में दमन और दीव में 1000 पुरुष पर 816 महिलाओं का कम लिंगानुपात है भारत की जनगणना के अनुसार। देखिए, नीति समिति अस्तित्व है। नीति समिति यानी नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में आया था। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में आया था। नीति समिति 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में नीति समिति 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आई। यह तिथि नीति समिति के अधिकार गठन चिन्हित करती है। रणनीति निर्णय लेने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। समिति गठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों के अनुरूप नीतियों को तैयार करने, समीक्षा करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी नीतियां अद्वितीय, प्रशासित और वर्तमान आवश्यकताओं और चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करती है। ग्रेफाइट एक यौगिक है जिसका उपयोग शीशा, पेंसिल बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। यह कार्बन परमाणुओं का एक अपरूप है। यह क्रिस्टल चमकदार काले रंग का ठोस यौगिक ग्राफीन की विभिन्न परतों से बना होता है। इस पर उच्च ताप और दाब को आरोपित करके हीरे में परिवर्तन किया जा सकता है। ग्रेफाइट को हीरा में परिवर्तन किया जा सकता है। यह विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। सल्फर सल्फर एक अधातु है। सल्फर एक अधातु है। इसका रासायनिक सूत्र एस होता है। यह आवर्त सारणी में 16वें वर्ग के अंतर्गत आता है। सल्फर एक अधातु है।
इसका रासायनिक सूत्र ऐसा होता है, यह आवर्त सारणी के 16वें वर्ग के अंतर्गत आता है। यह हल्के पीले रंग का होता है, सल्फर हल्के पीले रंग का होता है। यह विद्युत का कुचालक होता है। यह जल में अम्लीय होता है, सल्फर एक अधातु है। इसका रासायनिक सूत्र एस होता है। आवर्त सारणी में 16वें वर्ग में आता है, हल्के पीले रंग का होता है। विद्युत कुचालक होता है, सल्फर विद्युत कुचालक यानी अधातु होता है। यह अविलेय होता है। हीरा हीरा एक कठोर और ठोस यौगिक होता है जिसमें कार्बन के परमाणु होते हैं। कार्बन कार्बन परमाणुओं को हीरे क्रिस्टलीय संरचनाओं इसकी कोशिकाओं के रूप में व्यवस्थित किया जाता है। हीरा हीरक हीरक घनीय रूप से जाना जाता है। इसके फलक केंद्रीय घन एफ सी सी जालक संरचना होती है। यह एक पारदर्शी और चमकदार पदार्थ होता है। हीरा मगध 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 महाजनपद का पहला शासक जिसे इसके विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है। मगध महाजनपद का पहला शासक जिसे इसके विस्तार पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है, बिंबिसार है। बिंबिसार 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 मगध के बिंबिसार मगध के हर्यक वंश का पहला शासक था और वैवाहिक गठबंधन और विजय के माध्यम से राज्य का विस्तार करने के लिए जाना जाता है। उसके पुत्र अजातशत्रु ने इस विस्तार को जारी रखा। मगध का शासक बिंबिसार था। मगध का पहला शासक बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक 52 वर्ष तक शासन किया। बिंबिसार ने 444 ईसा पूर्व से 452 ईसा पूर्व तक 452 वर्ष तक शासन किया था। उसे उसके पुत्र अजातशत्रु ने कैद कर लिया, उसकी हत्या कर दी। बिंबिसार के पुत्र ने हत्या कर दी। छी छी छी। देखिए, लोहा ऑक्सीकरण हो रहा है और पानी ऑक्सीकरण के घटक के रूप में कार्य कर रहा है। ऑक्सीकरण घटक यह अभिकारक है जो रेडॉक्स प्रतिक्रिया के दौरान अन्य अभिकारकों के से इलेक्ट्रॉन को निकालता है। यह एक कम करने वाले घटक तत्व यौगिक रेडॉक्स रसायन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्तकर्ता को इलेक्ट्रॉन दे सकता है। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा क्वांटम सूत्रीकरण के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन का पूर्ण अनुमान लगाया था? 1924 में। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को पदार्थ का पांचवी अवस्था कहा जाता है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को पदार्थ का पांचवी अवस्था कहा जाता है। यह तब बनता है जब घनत्व वाले बोसोल गैस परम शून्य तापमान पर ठंडा किया जाता है। इस तापमान पर परमाणु हीलियम बंद कर देते हैं। इस प्रकार से दूसरे चिपक कर एक परमाणु की तरह कार्य करते हैं। पूरा समूह समान भौतिक गुणों का होता है। प्लाज्मा गैस का एक उच्चतम रूप है। प्लाज्मा गैस का एक उपसमुच्चय है जो सामान्य गैस के विपरीत परमाणुओं से बना होता है, जहाँ कुछ या सभी इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाता है और धनात्मक रूप से आवेशित प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन 1924 में इसका पुनर्निर्माण किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन 1924 में इसका पुनर्निर्माण किया था। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन। हाल ही में जारी लीड 2024 रिपोर्ट में मूल्यांकन किए गए 4 प्रमुख स्तंभों में से कौन सा एक नहीं है? डिजिटल इनोवेशन नहीं है, बाकी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सतत
लॉजिस्टिक है और ऑपरेटिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है। तत्व के अणु के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आणविक ऑक्सीजन और ओजोन दोनों दोनों एक ही तत्व के अणु हैं। आणविक ऑक्सीजन आणविक आणविक ऑक्सीजन आणविक 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 ऑक्सीजन और ओजोन आणविक आणविक ऑक्सीजन और ओजोन आणविक ऑक्सीजन और ओजोन दोनों एक ही तत्व के अणु हैं। तत्वीय अणुओं की परिभाषा। तत्वीय अणु एलिमेंटल मेडिक्यूल मॉलिक्यूल वे होते हैं जो केवल एक ही तत्व के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ऑक्सीजन दो रूपों में पाई जाती है। O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन होता है। O3 ओजोन दोनों ही केवल ऑक्सीजन परमाणुओं से बने होते हैं। मॉलिक्यूल तत्व की परिभाषा। मॉलिक्यूल अणु अणु वे होते हैं जो केवल एक ही तत्व के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु वे होते हैं जो एक ही तत्व के परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। ऑक्सीजन दो रूपों में पाई जाती है। O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और O3 ओजोन दोनों ही ऑक्सीजन परमाणु से बने होते हैं। मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यह दो ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। यह दो ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना हो जाता है। द्विपरमाणु अणु होता है। मॉलिक्यूल ऑक्सीजन जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। ओजोन तीन ऑक्सीजन से बना होता है। ओजोन तीन ऑक्सीजन से बना एक त्रिपरमाणुक अणु होता है। ओजोन वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथक जीवन की रक्षा करता है। समानता ऑक्सीजन और ऑक्सीजन ओजोन 3 दोनों ही ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक परमाणु की संख्या को भिन्न करता है।